नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी आज आपको ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में जानकारी दूंगा। उसके पहले आपको सूचित कर दूं कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, कुंडली में उपस्थित ग्रह दोषों की शांति करवाना चाहते हैं, मुहूर्त आदि के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके प्रक्रिया और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो आज दर्शकों की डिमांड पे नुपुर शर्मा की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इस कुंडली के माध्यम से जो लोग कुंडली सीख रहे हैं उनको तो ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा, आपको अपनी कुंडली के बारे में भी नॉलेज मिल सकता है कि क्या ऐसे कुछ योग आपकी भी कुंडली में हैं जिससे किसी विवाद के कारण आप भी पूरे संसार में, देश में कुछ फेमस मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, इल फेमस या गुड फेमस कैसा भी हो। नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी क्यों हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नुपुर शर्मा की कुंडली है 23 अप्रैल 1985, रात को 12 बजे का जन्म है, नई दिल्ली का जन्म है। इनकी कुंडली धनु लगन की बनती है और इनकी राशि वृषभ बनती है। लगन का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं गुरु है। गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, नीच राशि में होके बैठा हुआ है। इनकी कुंडली में शुक्र भी उच्च का है, लेकिन यह वक्री अवस्था में है, शुक्र वक्री है, और बुध नीच राशि में बैठा है। बुध नीच में है और वहीं पर शुक्र उच्च का है, तो बुध का नीच भंग राजयोग हो गया, जिसके कारण ये राजनीति में ऊंचाई तक पहुंची हैं। और शुक्र भी यहाँ पे चतुर्थ भाव में उच्च का है, तो जीवन में सुख साधन और वैभव वगैरह इनके होगा। जीवन में जो लग्जरीज होती हैं, सुख साधन, वो सब इनको शुक्र देने में सक्षम है। यहाँ पर सूर्य के साथ राहु है, सूर्य उच्च स्थिति में है, इस स्थिति का भी विश्लेषण करेंगे। चंद्रमा उच्च स्थिति में है, मंगल के साथ है, इस स्थिति का भी विश्लेषण करेंगे। शनि बराहवे में है, इसका भी विश्लेषण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द्वितीय भाव जो होता है ये वाणी का भाव होता है। द्वितीय भाव वाणी है, मुख का भाव है। यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है? बृहस्पति बैठा हुआ है। और कैसी स्थिति में है? यह नीच की स्थिति में है। तो जब भी द्वितीय भाव में कोई नीच का ग्रह बैठेगा, कोई भी ग्रह नीच का होगा, तो वह वाणी से संबंधित दोष उत्पन्न कर देता है। जो भी विवाद हुआ वह सब वाणी के ही कारण हुआ है। और यह गुरु एक धार्मिक ग्रह है, तो धर्म से संबंधित ही दोष उत्पन्न कराया, धर्म से संबंधित टिप्पणी के कारण ही यह कंट्रोवर्सीज पैदा हुई है। तो बृहस्पति के, मान लीजिए अगर यहीं पर शुक्र बैठ जाए किसी का नीच का होकर के, तो ऐसे व्यक्ति को वाणी का जो दोष बनता है, जिससे समस्याएं आ सकती हैं, वह किसी स्त्री के कारण आ सकती हैं। मंगल अगर नीच का हो द्वितीय भाव में, तो बोल सकते हैं कि वह भाई बहनों से दिक्कत दे सकता है वाणी के कारण। सूर्य अगर द्वितीय भाव में नीच का हो जाए तो शासन प्रशासन के लोगों से समस्याएं आ जाएंगी, उनके खिलाफ व्यक्ति कुछ ऐसा बोल जाएगा कि वहाँ से। तो यहाँ पर गुरु है, गुरु धार्मिक ग्रह है, तो गुरु ने यहाँ पर वाणी जो है धर्म के प्रति कुछ ऐसी कराई कि कुछ कंट्रोवर्सीज बन गए। गुरु कुल मिला करके यहाँ पे अशुभ है, अशुभता का परिचय उसने दिया है। तो एक तो गुरु यहाँ पर कारण बनता है, और इनकी जो है गुरु की दशा चल भी रही है। गुरु की महादशा इनकी करंट में चल रही है। गुरु की महादशा नवंबर 2021 में शुरू हुई है, और अभी गुरु की महादशा लंबी चलेगी, 2037 तक चलेगी गुरु की दशा। अब इस गुरु की दशा में क्या है कि ये गुरु नीच राशि में बैठा हुआ है, और नीच राशि के ग्रह को अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर गुरु इनको अभी आगे और भी तकलीफें देगा। गुरु के लिए इनको कुछ ना कुछ उपाय कर लेना चाहिए। अच्छे एस्ट्रोलॉजर किसी से मिलके गुरु के लिए कुछ उपाय करके इनको चलना चाहिए। गुरु यहाँ पर बैठा है, तो इस समय गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है, जो कि गुरु की उच्च की राशि है।
तो आयु को खतरा नहीं रहेगा। इनको जैसे धमकियां दी गई तो धमकियां तो मिलेंगी, लेकिन खतरा नहीं है इनके लाइफ को। कारण यह है कि गुरु लग्नेश भी है और आयु भाव को उच्च की दृष्टि से देख भी रहा है, तो लाइफ पे तो खतरा नहीं है। लेकिन इनका जो शुक्र है जो वक्री अवस्था में है, यह छठे भाव का स्वामी है। धनु लगन का शत्रु भी होता है शुक्र, तो शुक्र यहाँ पर वक्री ग्रह हमेशा बलवान हो जाता है। तो जो शत्रु भाव है, यानी इन्होंने बड़े लोगों से, बलवान शत्रुओं से पंगा लिया है शुक्र के कारण। शुक्र को इनको कमज़ोर करना चाहिए। शुक्र को कमज़ोर करने से, शुक्र की वस्तुओं का दान वगैरह करने से शत्रु इनके थोड़े ठंडे पड़ने लगेंगे। शुक्र की कर्म भाव पर नीच की दृष्टि भी पड़ रही है। अगर कोई भी ग्रह उच्च का होगा तो सामने नीच की दृष्टि भी पड़ेगी, जिसके कारण से इनके कार्यों को कुछ गलत नज़र से देखा भी गया। अब यहाँ पर देखिए छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है। मंगल बैठा हुआ है तो ये मंगल काफ़ी इनकी मदद करेगा, यानी शत्रु कितना भी बढ़े लेकिन इस मंगल के कारण इनको नुकसान नहीं पहुँचेगा। इनके ऊपर कई सारे केसेस भी हुए, मुकदमे भी हुए। उसका कारण यह है कि शनि और मंगल देखिए दोनों आमने सामने हैं। अगर छठे और द्वादश भाव में शनि मंगल एक साथ हो जाएं या आमने सामने हो जाते हैं, तो शनि मंगल का जो संबंध है, दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, या दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार केसेस का सामना करना पड़ता है। कोर्ट केस वगैरह, FIR वगैरह का सामना करना पड़ता है। तो ये भी कारण रहा है। और इसमें भी देखिए शनि इनका जो है मार्केश है, द्वितीय भाव का स्वामी है, तो मार्कत तो इसमें है, ये मार्केश भी है। ब्राह्मे का शनि विदेश भी लेकर के जाता है, जो कि इनको विदेश लेकर के गया उच्च शिक्षा के लिए। शनि या राहु ब्राह्मे में हो तो विदेश आदि लेकर के जाते हैं पढ़ाई वगैरह के लिए, जैसा कि इनके साथ हुआ भी है। इन्होंने बाहर से पढ़ाई की, डिग्री भी इन्होंने प्राप्त की है। इनकी कुंडली में एक तो यहाँ से आपको राजयोग दिखा होगा, ये जो मालव्य योग बना और नीचभंग राजयोग बना, इसके कारण से ये ऊंचाइयों पर जा रही थी। दूसरा, इनका जो सूर्य उच्च का है, इसलिए भी इनको मान सम्मान मिलता रहा, प्रसिद्धि मिलती रही। लेकिन इस मान सम्मान पर ग्रहण लगा दिया किसने? राहु ने लगा दिया। किसी भी कुंडली में सूर्य से ही मान सम्मान, राज सत्ता का सुख आदि देखा जाता है। तो यहाँ पे सूर्य उच्च था, तो जब तक सूर्य का बल काम किया, सूर्य इनको ऊंचाई पर लेके गया। लेकिन साथ में राहु भी बैठ गया है, तो राहु ने इस सूर्य को डस लिया। राहु को मौका मिला, कब मौका मिला? देखिए, राहु प्रबल हो गया जब किसी नीच ग्रह की दशा को पा गया। क्योंकि दशाएं, जो मुख्य दशाएं हैं, अभी जो आपकी कुंडली में जो महादशा चल रही है, आप एक चीज़ बड़े ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर किसी उच्च ग्रह की दशा चल रही है और वह ग्रह आपके लिए अच्छा है, मतलब कारक है, और दूसरी स्थिति होती है किसी नीच ग्रह की दशा चल रही हो और वह कारक हो या अकारक हो, तो अगर किसी उच्च ग्रह की दशा चलेगी जो आपके लिए ग्रह अच्छा है, तो कुंडली के जो दुर्योग होते हैं, जैसे इसमें ग्रहण दोष जो है, अगर उच्च ग्रह की दशा है, किसी उच्च कारक ग्रह की दशा है, तो जो कुंडली के दुर्योग होते हैं वो काम नहीं कर पाते या बहुत कम काम कर पाते हैं। लेकिन जब नीच ग्रह की दशा आ जाए या किसी अस्त ग्रह की दशा आ जाएगी, शत्रु राशि में बैठे हुए ग्रह की दशा आएगी, मतलब किसी ऐसे ग्रह की दशा आ जाए जो कमज़ोर है, कमज़ोर ग्रह की दशा में कुंडली के जो दुर्योग होते हैं वो अपना रिजल्ट ज़ोर शोर से देने लगते हैं। और जब तक अच्छे ग्रह की दशा रहती है, बलवान ग्रह की दशा रहती है, तो जो कुंडली के दुर्योग हैं, दुर्योग मतलब जैसे काल सर्प हो गया, पितृदोष हो गया, अन्य सारे जो दोष बनते हैं, अगर नीच के ग्रह की दशा, अस्त ग्रह की दशा, शत्रु के घर में स्थित ग्रह की दशा है, तो दुर्योग ज़्यादा हावी होते हैं उस समय। तो इसलिए जब गुरु की दशा आई और गुरु नीच राशि में बैठा हुआ है, मारक भाव में भी बैठा हुआ है, द्वितीय भाव मारक होता है, सप्तम भाव मारक होता है, तो इस दुर्योग में ये राहु ने अपना ज़्यादा प्रभाव दिखा दिया।
क्योंकि गुरु कमजोर हुआ तो सूर्य के ऊपर राहु के प्रभाव के कारण यह जो ग्रहण दोष है यह पूर्ण रूप से हावी हो गया। सूर्य मस्तिष्क है, सूर्य विवेक है, आत्मसम्मान है और सूर्य सत्ता पक्ष का कारक ग्रह भी है। तो सत्ता पक्ष से इनको बाहर कर दिया गया है, पार्टी से बाहर कर दिया गया है और इनका नाम कुछ लोग इनके सपोर्ट में हैं, कुछ लोग इनके विरोध में। हालांकि सूर्य उच्च का है तो इसलिए पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि ये अकेले पड़ जाएंगी। सूर्य उच्च का है तो इनके समर्थन में भी लोग रहेंगे। राहु मलेच्छ ग्रह है तो मलेच्छ प्रवृत्ति के लोग इनका विरोध भी कर सकते हैं, करते रहेंगे। तो ये चीज़ इनको समझनी चाहिए थी। सूर्य राहु है तो इस समय में जब नीच ग्रह की दशा चल रही थी तो नीच ग्रह की दशा में इनको विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए थी और ग्रहों का उपचार भी करना चाहिए। ग्रहों के उपचार से दोष खत्म तो नहीं होते हैं, लेकिन उस दोष की तीव्रता तो अवश्य ही कम हो जाती है। जैसे अगर हम पाँव में जूता पहन लेंगे तो ऐसा नहीं है कि सड़क जो गर्मी पैदा कर रही है, जो धूप है, जो जलन है, जो कांटे हैं वो नहीं खत्म होंगे। लेकिन अगर हम जूता पहन लेंगे, चप्पल पहन लेंगे तो उसकी तीव्रता हमारे ऊपर असर कम कर जाती है। जैसे उपाय कैसे काम करते हैं, बारिश हो रही है तो अगर आप छाता ले लेते हैं तो छाता लेने से बारिश नहीं बंद होगी, बस आपका कुछ बचाव होने लगता है। उपाय इसी तौर पे काम करते हैं। तो इनको इस राहु का उपाय करना चाहिए था। अगर हम आगे आने वाले समय की बात करेंगे तो अभी गुरु की दशा शुरू हुई है, अभी लंबी चलेगी, तो अभी इनको तकलीफ होना ही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा देखेंगे कि जैसे गुरु नीच राशि में है और शनि की दृष्टि भी है, तीसरी दृष्टि शनि की है, तो बोलेंगे नीच भंग हो रहा है। नीच भंग नहीं हो रहा है। कारण यह बनेगा कि शनि के द्वारा नीच भंग नहीं हुआ है। कारण यह है कि यहाँ पे जो गुरु इनका है वो 20 डिग्री का है। बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ, नॉलेज आपका बढ़ेगा, ध्यान से देखिएगा। गुरु 20 डिग्री का है और शनि इनकी कुंडली में 2 डिग्री का है। तो शनि की दृष्टि इस भाव पर 2 डिग्री तक ही आएगी, ना कि 20 डिग्री तक। 2 डिग्री तक शनि की दृष्टि पहुँचेगी और गुरु जो है वह 20 पर है। तो शनि के द्वारा गुरु का नीच भंग नहीं हुआ है। हालांकि चंद्रमा के द्वारा गुरु का नीच भंग हुआ है। कैसे? गुरु की उच्च राशि कौन सी गिनती होती है? 4 नंबर, जिसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। जिस राशि में ग्रह उच्च का होता है उस राशि का स्वामी, यानी गुरु चंद्रमा के घर में उच्च का होता है और चंद्रमा स्वयं उच्च का है। जिस राशि में ग्रह उच्च का हो, उसका स्वामी उच्च का हो तो नीच भंग हो जाता है। चंद्रमा के उच्च होने से गुरु का नीच भंग हुआ है। लेकिन इस नीच भंग का प्रभाव बृहस्पति के लास्ट हाफ पीरियड में मिलेगा। अभी बृहस्पति की दशा शुरू हुई है, यानी फर्स्ट पीरियड में इनको नहीं मिलेगा। एक चीज़ और बता देते हैं, बहुत ही रोचक है, आप अपनी कुंडली पे आजमा सकते हैं। दशा महादशा जो चल रही है उसके अलावा एक दशा होती है, योगिनी दशाओं की होती है। योगिनी दशाओं को जरूर देख लेना चाहिए। योगिनी दशा में अभी इनका जो पीरियड चल रहा था वह इनका चल रहा है उल्का की महादशा। योगिनी दशाओं में उल्का की महादशा 2016 से नवंबर 2022 तक चलेगी। तो उल्का का स्वामी कौन होता है? शनि होता है। उल्का का स्वामी शनि हो गया। तो इसलिए अभी जो इनकी दशा है वो शनि की महादशा योगिनी में है और शनि 2 अशुभ भावों का स्वामी होकर अशुभ भाव में बैठा है। तो शनि की उल्का दशा भी इनके लिए नहीं अच्छी है। और उल्का में कौन सा प्रत्यंतर चल रहा है उसको भी टैली अगर आप करेंगे तो उल्का में इनकी जो दशा चल रही है वह भद्रिका की चल रही है। उल्का में भद्रिका, यानी उल्का में हम शनि को लेंगे। उल्का का स्वामी शनि है जो कि मारक भाव का स्वामी है। और अगर भद्रिका को देखेंगे तो भद्रिका का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? बुध होता है। और बुध कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? नीच राशि में बैठा हुआ है और बुध भी मारक भाव का स्वामी है। तो यहाँ पे जिसकी महादशा योगिनी में चल रही है उल्का यानी शनि, वो भी मार्केश है और बुध भी सप्तम भाव का स्वामी होके मार्केश है। तो दोनों तरीके से मार्केश आने के कारण इनके जीवन में यह बवंडर उत्पन्न हुआ है। मार्केश मारेगा ऐसा नहीं है, मार्केश शारीरिक रूप से कष्ट देता है,
शारीरिक रूप से इनको तो कष्ट नहीं दिए, लेकिन इनकी तस्वीरों को और इनके पुतले आदि को कष्ट देने का काम किया गया, क्योंकि गुरु की उच्च की दृष्टि है, इसलिए जो कि लग्नेश भी है। अष्टम भाव अगर किसी दीर्घकालिक ग्रह के द्वारा, गुरु या शनि के द्वारा देखा जाता है तो आयु लंबी करता है। तो शारीरिक रूप से कष्ट नहीं हुआ, लेकिन मानसिक रूप से ये बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं। इस समय में मनोदशा इनकी ज़्यादा खराब है, और जैसे ही उल्का में शनि खत्म होगा, इनको यह मैटर पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। वैसे मेरी एक गणना के अनुसार 23 जून के बाद यह मैटर ख़त्म हो जाएगा। 23 जून के बाद यह मैटर कुछ भी बचेगा नहीं। तो ये इनकी कुंडली का एक साधारण विश्लेषण मैंने किया, सोच में विश्लेषण है। इस हिसाब से आप भी अपनी कुंडली को देख सकते हैं, या अगर आप कुंडली पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको नई जानकारी, रोचक जानकारी मिलेगी। फिर आगे बात करेंगे अगले कार्यक्रम में। दशाओं का सीरीज हमारा चल रहा है, वह भी देखेंगे। अगर किसी महापुरुष की कुंडली या बड़े लोगों की कुंडली, प्रसिद्ध लोगों की कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं कि हाँ इस व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण किया जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम कार्यक्रम लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।